तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो वीडियो रहेगा इसमें बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपकी परीक्षा परीक्षा से यानी कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज़ उसी को कॉपी में लिखिएगा। आप अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको मन नोट डाउन करिएगा, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। यहाँ पर जो डेंगू है, ये आपको जो नाम है ये टेम्परेचर यानी कि फीवर पे डिपेंड नाम है। ठीक, यानी आपको अगर मलेरिया होता है तो कौन सा बुखार आता है, टाइफाइड होता है तो कौन सा बुखार आता है, डेंगू होता है तो कौन सा बुखार आता है, यानी कि बुखार के बेस पर इस बीमारी को सम्मिलित किया गया है। तो इस पर आपको देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। डेंगू जो होता है ये आपका बाईफिजिक फीवर होता है। क्या होता है? बाईफिजिक फीवर होता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया जो होता है इंटरमीडिएट फीवर होता है, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है? कम ज़्यादा लेकिन फीवर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सी है टाइफाइड फीवर। तो इसमें क्या होता है? टिपिकल कंटिन्यूस फीवर, यानी कंटिन्यूस भी फीवर इसमें होता है। ठीक है, लेकिन जो मीजल्स फीवर है ये हमारा लो ग्रेड फीवर नहीं होता है, ये हमारा हाई ग्रेड फीवर होता है। तो इसको ये हमारा सुमिलित नहीं है। तो यार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये टेम्परेचर यानी कि फीवर पे डिपेंड इसको कैटेगराइज किया गया है। आप चीज़ों को समझिएगा, चीज़ें आपको आसान लगेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस प्रकार के फीवर की प्रकृति सतत ज्वर की होती है, यानी कंटिन्यूस ज्वर की होती है? ऑप्शन नंबर ए डेंगू, बी हमारा मलेरिया, सी है टाइफाइड एंड डी हमारा मीजल्स। तो देखो, जो आपका मीजल्स होता है तो इसमें आपको सतत यानी कि कंटिन्यूस ज्वर रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर टाइफाइड में बुखार होता है, मलेरिया में होता है, डेंगू में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सतत यानी कि कंटिन्यू की बात किया गया है, तो ये हमारा मीजल्स में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में पेरोटिड ग्लैंड्स बड़ी हो जाती हैं? पेरोटिड जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए मम्स, बी हमारा रुबेला, सी हमारा टाइफाइड एंड डी हमारा मरिया। अच्छा, जो हमारी पेरोटिड जो ग्लैंड्स होती है ये कहाँ पाई जाती हैं? आपके जो गले होते हैं, जो आपके गले की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये हमारी पेरोटिड ग्लैंड्स की होती हैं। ठीक, ये हमारी मम्स जो होता है, ये जब हमारी जब बड़ी हो जाती हैं तो हमारा क्या हो जाता है? मम्स हो जाता है। मम्स एक प्रकार की बीमारी होती है जो हमारे लार घोटने में दर्द होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में दैनिक तापमान के उच्चतम तथा निम्नतम स्तर पर अंतर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं रहता है? अधिक नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर ए है सतत ज्वर, बी हमारा अल्प विरामी ज्वर, सी हमारा साविरामी ज्वर एंड डी हमारा है प्रलेपक ज्वर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सतत ज्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तचाप बढ़ने का रक्तचाप बढ़ने का कारण क्या होता है? अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डर, बी है हमारा उत्तेजना, सी है चिंता एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो रक्तचाप कब बढ़ता है? जब आप कभी देखा होगा, अगर आपको सपने में रात में कभी डरावना सपना देखते हैं तो क्या होता है? आप डर जाते हैं, तो आपको पसीना आ जाता है, आपकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो क्या है? ये प्रकार के डर की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है। नेक्स्ट हमारा उत्तेजना, यानी कि आप जो बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत ज़्यादा आपको जो खुशी होती है तो वहाँ पर एक्साइटमेंट की वजह से आपको उत्तेजना की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट चिंता, जब आपको किसी प्रकार की टेंशन होती है तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, पेशीय दर्द होने से रक्तचाप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, बी हमारा घटता है, सी हमारा अपरिवर्तित रहता है एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर पेशीय दर्द हो या आपके पास पेशी मतलब क्या होता है? आपको जो हाथ वाला जो यांत्रिक कार्य करते हैं वो आपका पेशी कार्य होता है। ठीक है, जो आपके हाथ पाँव से काम करते हैं वो आपका पेशी कार्य होता है, यानी कि आपकी पेशी द्वारा कार्य किया जाता है। जो भी यांत्रिक कार्य होता है वो हमारा पेशी द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पेशी दर्द होगा यानी कि आपके हाथ पैर दर्द कर देंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी औषधि रक्तचाप को कम करने में उपयोगी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रेमिप्रिल, बी हमारा इनालाप्रिटल, सी हमारा एड्रीनेलिन एंड डी हमारा है निफेडिपिन। तो यहाँ पर कौन सी होगी? ये हमारी एड्रीनेलिन जो होती है ये हमारी उपयोगी नहीं होती, बाकी आप निफेडापिन, इनाल्टापिन और रेमिप्रिल ले सकते हैं। ये क्या होती है? ये औषधियों के नाम होते हैं, ये फार्मूला के नाम होते हैं। ठीक, अलग अलग कंपनी अपने अपने अलग अलग
नाम से प्रोडक्ट को बेचती है। नेक्स्ट हमारा है रक्तचाप को मापने वाला नाम क्या है, जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं उसका क्या नाम होता है। ऑप्शन नंबर है थर्मामीटर, बी हमारा स्फेग्नोमीटर, सी हमारा इलेक्ट्रॉनिक तापमापी एंड डी हमारा कार्डियोग्राफ। मैं आपको बता दूं, थर्मामीटर से आप बुखार नापते हैं, स्फेग्नोमीटर से आप रक्त नापते हैं, ठीक है, कार्डियोग्राफ से आपका हृदय की गति को नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कौन कर रहा है, रक्तचाप, यानी कि यहाँ पर रक्तचाप की बात की जा रही है, ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्फेग्नोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका विश्व निमोनिया दिवस होता है कब मनाया जाता है। ऐसा निमोनिया होता क्या है, जो आपकी फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है निमोनिया, इसमें क्या होता है, आपके श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है, ये आपके लंग्स को भी प्रभावित करता है निमोनिया रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है 28 फरवरी, बी हमारा 7 अप्रैल, सी हमारा 15 मई एंड डी हमारा 12 नवंबर। तो ये हमारा 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और 12 नवंबर को हम विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं और 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है वयस्कों में नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है। यहाँ पर वयस्कों की बात की गई है, अडल्ट की बात की गई है, तो यहाँ पर कितना होगा, ए हमारा 140 से 150 बीट पर मिनट, बी हमारा 130 से 140 बीट पर मिनट, सी हमारा 70 से 80 बीट पर मिनट एंड डी हमारा है 62 से 70 बीट पर मिनट। तो कितना होता है ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 से 80 बीट पर मिनट होता है एक एडल्ट का। कितना होता है एडल्ट का, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है एपिकल पल्स किस धमनी से संबंधित है। जो आपका एपिकल पल्स होता है किस धमनी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है टेम्पोरल आर्टरी, बी हमारा कैरोटिड आर्टरी, सी हमारा हृदय की एपिक्स एंड डी हमारा है ब्रेकियल आर्टरी। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हृदय की एपिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हृदय की एपिक्स। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है जन्म के समय श्वसन की सामान्य दर होती है। जब जन्म होता है वहाँ पर श्वसन की दर जो होती है, जो यानी कि रेस्पायरेशन रेट होती है, वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20 से 26 प्रति मिनट, बी हमारा 20 प्रति मिनट, सी है 16 से 20 प्रति मिनट एंड डी हमारा है 30 से 40 प्रति मिनट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो हम आपको छोटी छोटी क्लास प्रोवाइड करवाते हैं 10, 12, 15 मिनट की, इससे ऊपर क्लासें नहीं होती हैं, इसलिए करवाते हैं कि आप क्या है, अगर लॉन्ग वीडियो चलेगी आप उससे बोर हो जाएंगे, आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, ठीक है। संभावित ये चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम में भी, अब तो देखो जनवरी में तो गया निकल गया पूरा, फरवरी भी निकल जाएगा, मार्च भी देखो निकल जाएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्ट होता है तो शॉर्ट लिस्ट होने के 45 से 60 के दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इतना समय सरकार देगा आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, इसलिए आप समझ लिए, अब फरवरी निकल ही गया, मार्च भी निकल जाएगा, तो ये मान कीजिए अप्रैल या मई तक आपको एग्ज़ाम के होने के चांसेस हैं। इसलिए आराम आराम से बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जो भी आपका कोई भी टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं था उसकी आप लगातार प्रिपेयर करते रहें। और एग्ज़ाम जीवन में कभी कभी आते हैं, क्योंकि जो लास्ट भर्ती हमारे मुख्य सेवक की हुई थी और 2003 में फॉर्म भरा गया था और 2005 में फाइनल हुआ थी, यानी कि 2 साल में भर्ती को प्रोसेस होने में 2 साल लग गया था। इसलिए ऐसी भर्तियां ज़िंदगी में कभी कभी आती हैं। बताओ 2005 में आई थी, अब 17 साल बाद फिर आ रही है, तो समझिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, अपना भविष्य संवारने की, अपना लाइफ एंजॉय करने की। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका कंपटीशन कम है, क्योंकि बॉयज़ फॉर्म डालते नहीं हैं। फिर इसमें पेड 2021 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था, तो बहुत लड़कियाँ क्या थी, उन्होंने क्या किया था, 2021 का पेड का फॉर्म नहीं फिलअप किया था। तो इसलिए इस अब आप समझ लिए मुख्य सेविका में कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है। इसलिए अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए। 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, जब होगा, लेकिन आपको क्या करना, आपको 100% अपना इनपुट और आउटपुट देना है, ठीक है। इसलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए, जो भी यही से आपको कंटेंट मिल रहा है, जो अच्छा लग रहा है उसकी पढ़ाई करिए, ठीक। हम आपको शॉर्ट वीडियो बनाते रहते हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ाते हैं, ठीक है। सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, चाहे थ्योरी की क्लास हो, चाहे मेरे हाथ के बने नोट्स हों, चाहे चैप्टर वाइज MCQ टाइप क्वेश्चन हो, चाहे 100 प्रश्नों की सीरीज हो, सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मुख्य सेविका का कंटेंट सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मतलब A to Z सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। जिन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉल या व्हाट्सअप दोनों नंबर हमारे वहाँ पर मेंशन है, आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आपको कोई इशू होता है। इसलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर क्या है, श्वसन की
गिनती प्रायः की जाती है, जो श्वसन की गिनती होती है वह प्रायः कैसे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है तापमान ज्ञात करने के बाद, बी हमारा है नाड़ी ज्ञात करने के बाद, सी है नाड़ी ज्ञात करने से पहले, एंड डी हमारा है रक्तचाप लेने के बाद। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नाड़ी ज्ञात करने के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आदान प्रदान होता है, कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊतकों में, बी हमारा श्वास नली में, सी हमारा वायु कोष्ठों में, एंड डी हमारा सी ए व सी दोनों। तो मैं आपको बता दूं शरीर में O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यानी कि इनलेट करेंगे आउटलेट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, खींचेंगे वो छोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा ऊतकों में और वायु कोष्ठों में श्वास नली का सहारा लेती है, लेकिन श्वास नली नहीं होगा, ऊतक और हमारे वायुवष्ट काम करते हैं। तो यहाँ पर ए व सी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात, जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं और आंसर भी PDF के नीचे गिवन होगा। नेक्स्ट है नवजात की प्रति मिनट दर होती है, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर है 70 से 170 बीट पर मिनट, बी हमारा 70 से 80 बीट पर मिनट, सी हमारा 70 से 110 बीट पर मिनट, एंड डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा 70 से 170 होता है, यानी कि 70 से 170 बीट पर मिनट होती है। नेक्स्ट है एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। सामान्य रक्तचाप बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, ये सभी को अब आता भी है कि ऑप्शन नंबर ए है 120 से 80 mm/g, 80 से 120 mm/g, एंड 40 से 120 mm/hg, एंड डी हमारा 70 से 80 mm/g। तो यहाँ सभी पता है 180 से आप 120 से 80 लगाएंगे, ठीक, ना कि 180 से 120। यहाँ पर ऑप्शन 2 गिवन है, लेकिन आप हमेशा इसको टिक करेंगे ना कि इसको, क्योंकि लिखने का तरीका हमारा ये सही होता है, इसलिए आप 180 120 से 80 टिक करेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।